वेलकम टू अदर रिव्यू। सच तो मित्रों, ड्रामा एक मोहब्बत और की आने वाली एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, वफादारी और सच सब आजमाइश में हैं। हारून खुद को कानून के हवाले कर चुका है। खुशबख्त अपने शौहर की कुर्बानी समझने के बाद इसके अधूरे मिशन को मुकम्मल करने के लिए तैयार नजर आती है, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन भी खामोश नहीं बैठे। आखिर हारून पर लगे कत्ल के इल्जाम का असल राज क्या है? करमानी साहब के कत्ल के पीछे कौन है और क्या खुशबख्त हारून को बेगुनाह साबित कर पाएगी? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात पर और आने वाले एपिसोड्स में ट्विस्ट पर बात करेंगे। हारून की सैक्रिफाइस, खुशबख्त की मिशन और दुश्मनों के अगले प्लान पर डिटेल से बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लेटेस्ट एपिसोड्स देखकर मुझे लग रहा है कि एक मोहब्बत और की कहानी अब सिर्फ मोहब्बत, गलतफहमियों और मियाँ बीवी के रिश्ते तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़े राज, ताकतवर लोगों, मंशियात के कारोबार और पूरे करप्ट निजाम के खिलाफ जंग की तरफ तेजी से बढ़ रही है। हारून ने जिस तरह खुद को कानून के हवाले करने का फैसला किया, इससे अंदाजा होता है कि वो भागने की बजाय अपने ऊपर लगे कत्ल के इल्जाम का सामना करेगा और अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करने की कोशिश करेगा। इसके दिल में ट्रस्ट अभी भी मौजूद है, लेकिन वो जानता है कि सिर्फ जज्बात से जंग नहीं जीती जा सकती। दूसरी तरफ खुशबख्त अब हारून की असल कुर्बानी समझ चुकी है और गालिब इम्कान है कि वो अपनी मोहब्बत को कमजोरी बनाने की बजाय ताकत बनाएगी। वो हारून का अधूरा मिशन मुकम्मल करने के लिए मैदान में उतरेगी और इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी जो इस सारे सिस्टम के पीछे छुपे हुए हैं। दोस्तों, हारून ने जिस पावर के गलत इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई है, अब खुशबख्त इसी रास्ते को आगे लेकर चलेगी। नबील और सोनिया भी इस लड़ाई में अहम किरदार अदा करेंगे, खास तौर पर जब हारून और खुशबख्त के सोशल मीडिया जराए बंद कर दिए गए। मुमकिन है कि वो किसी नए चैनल के जरिए हारून का पैगाम आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपोजिशन उन्हें रोकने के लिए मजीद चालें चलेगी। दोस्तों, हारून का अरेस्ट होने के बाद कहानी में जज्बाती दबाव मजीद बढ़ेगा, मगर वो खौफजदा होने की बजाय अपनी बात पर कायम रहेगा। खुशबख्त शायद अपने अफसरान के दबाव, हारून के केस और अपनी तफ्तीश के दरमियान फंसी नजर आएगी, मगर इस बार इसका मकसद सिर्फ ट्रुथ सामने लाना नहीं होगा। नेक्स्ट एपिसोड में कोर्ट की कार्रवाई, कत्ल के मुकदमे, नए सबूत, करमानी साहब के कत्ल की असल हकीकत और मंसूबा साजों की तलाश और मुंशियात के नेटवर्क के बड़े नाम सामने आने का इम्कान है। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि हारून के सैक्रिफाइस कहीं रह जाती है या नहीं, क्योंकि इसने अपनी इज्जत, आजादी और पेशा सब कुछ दांव पर लगा दिया है। दूसरी तरफ खुशबख्त और हारून के दरमियान दोबारा एतमाद मजबूत होगा और इनके लव पहले से ज्यादा बढ़ेंगे और दुश्मन उन्हें अलग करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों के दरमियान अब एक नई समझबूझ पैदा हो चुकी है। आखिरकार कहानी शायद इस मुकाम पर पहुंचेगी जहां हारून सिर्फ अपनी सफाई नहीं देगा, बल्कि पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की कोशिश करेगा, जबकि खुशबख्त इसके बाहर रहकर जंग लड़ेगी और दोनों मिलकर साबित करेंगे कि सच को कुछ वक्त के लिए दबाया जा सकता है, हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हारून का किरदार इस वक्त ड्रामे का सबसे मजबूत और वजनदार किरदार लग रहा है। बर्दाश्त कर रहा है और भागने की बजाय खुद को कानून के सामने जाने को तैयार है। अपनी बीवी खुशबख्त की इज्जत और कैरियर बचाने के लिए अपना नाम खराब करवाता है और फिर भी बड़े सुकून से खड़ा रहता है। अलबत्ता कभी कभी इसकी हद से ज्यादा समझदारी और हर मौका पर फलसफियाना बातें, जानने वाली बातें थोड़ी आर्टिफिशियल लगती हैं। यानी भाई, इतनी भी विजडम ना दिखाओ कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाए। दोस्तों, खुशबख्त की तारीफ ये बनती है कि इसने अपनी गलती मान ली और हारून की कुर्बानी समझने के बाद दोबारा एक साथ खड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले बगैर पूरी हकीकत जाने शौहर को लायर और डिजाइवर समझ लेना खासी बड़ी बोंगी थी। इतनी जल्दी ट्रस्ट खत्म करना कुछ हजम नहीं हुआ। दोस्तों, सोनिया का किरदार समझदार और प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसने खुशबख्त को असल हकीकत समझाई और बताया कि हारून ने असल में ऐसे बचाने के लिए खुद को आगे किया, मगर इसके मुकाबले कई जगह ऐसे लगते हैं जैसे राइटर ने किरदार के मुंह में पूरी कहानी की एक्सप्लेनेशन डाल दी हो। नबील भी अच्छा सपोर्टिंग किरदार है, लेकिन सोशल मीडिया बंद होने के बाद फौरन नया चैनल, फिर इसे वायरल करने की बातें कुछ ज्यादा ही आसान दिखाई गई। असल दुनिया में इतना काम सिर्फ 2 फोन कॉल से नहीं होता। दोस्तों, सबसे बड़ी बोंगी यह है कि हारून पर कत्ल का केस, खुशबख्त पर इंक्वायरी, चैनल्स का बंद होना और पूरा ड्रग रैकेट एक साथ इतनी तेजी से चल पड़ता है कि कभी कभी लगता है पूरी रियासत सिर्फ उन्हीं 2 मियाँ बीवी के पीछे पड़ी हुई है। दूसरी तरफ हारून का खुद को गिरफ्तार करवाना ड्रामाई तो बहुत है, मगर कानून कार्रवाई भी कुछ ज्यादा आसान बनाकर दिखाई गई। फिर ये कहना कि मोहब्बत सारे खौफ खत्म कर देती है, सुनने में खूबसूरत है, मगर हकीकी जिंदगी में थोड़ा फिल्मी लगता है। दोस्तों, ओवरऑल स्टोरी दिलचस्प है, किरदारों में जान है, मगर लॉजिक को कई जगह कुर्बान करके ड्रामा बढ़ाया गया। बस अब देखना यह है कि ये सारा सस्पेंस आखिर में कोई मजबूत ख्वाब देता है या मजीद बोंगियां मारकर मामला उलझा देता है। दूसरे ड्रामे के किरदार हमें सबसे बढ़कर ये सिखा रहे हैं कि मुश्किल वक्त में इंसान की असल पहचान सामने आ जाती है।
हारून ये सबक देता है कि सच के रास्ते पर चलने के लिए कोरेज चाहिए और अपनी मोहब्बत को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाना चाहिए। खुशबख्त हमें ये समझा रहे हैं कि गलती का एहसास हो जाए तो अना छोड़कर माफी मांग लेना असल बड़ाई होती है। दोस्तों सोनिया समझा रही है कि जज्बात की बजाय ट्रुथ को देखना बहुत जरूरी होता है। नबील की जद्दोजहद बताती है कि हक की आवाज दब जाए तो इसे नए प्लेटफॉर्म से उठाना चाहिए। पूरी कहानी ट्रस्ट, लॉयल्टी और कुर्बानी के में सिखा रही है। जी तो दोस्तों आज की पूरी बातचीत के बाद अब वक्त है आपकी राय जानने की। हमारे साथ जरूर शेयर करें क्योंकि इस ड्रामे में हर किरदार ने किसी न किसी मौका पर हमें सोचने पर मजबूर किया। आपके ख्याल में हारून ने खुशबख्त के लिए जो कुछ किया क्या वो दुरुस्त था या इसने जरूरत से ज्यादा कुर्बानी दे दी? क्या हारून का खुद को कानून के हवाले करना बहादुरी है या जज्बाती फैसला? और आपको खुशबख्त का रवैया कैसा लगा, खासतौर पर जब इसने पहले हारून पर शक किया और बाद में हकीकत सामने आने पर अपनी गलती तस्लीम कर ली? क्या आपको लगता है कि दोनों के दरमियान दोबारा ट्रस्ट पहले से ज्यादा मजबूत होगा या ये दोनों कोर्ट कचहरी में उलझ कर रह जाएंगे? दोस्तों सोनिया ने जिस तरह खुशबख्त को हकीकत समझाई, क्या आप इसके किरदार को समझदार समझते हैं? नबील की कोशिशें आपको कैसी लगी? सबसे अहम सवाल ये है कि अगर आप हारून की जगह होते तो क्या इतनी बड़ी कुर्बानी दे देते? और अगर आप खुशबख्त की जगह होते तो अपने शौहर पर दोबारा लव और भरोसा कैसे करते? आपके नजदीक असल ट्रुथ क्या है और आगे फ्यूचर में कौन सा किरदार सबसे अहम होने वाला है? अपनी ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।